हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 8 बिट मार्केट। आई होप बाजार बहुत अच्छा रहा होगा। काफ़ी लोग तो कॉल भी लेके गए थे फ्राइडे के सेशन में कहने के बावजूद भी। बट यस, कुछ लोग पुट भी लेके गए थे, बट पुट वाले यहाँ पे कहीं ना कहीं वो भी बच गए। कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने बोला कि यस, अगर गैप अप होता है तो वेट करना पड़ना है, वेट करना पड़ेगा और वहां से गैप फिलिंग के सेंस में एक अच्छा खासा डाउन मूव आपको जरूर देखने को मिलेगा। और ये डाउन मूव बहुत खूबसूरत रहा। कहीं ना कहीं जो 17,500, जैसे कि मैंने बोला था कि यस 17,500 के ऊपर सस्टेन होना बहुत जरूरी है। वैसे गैप अप था, सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं हम 17,600 के आसपास ही खुलने वाले थे और 17,600 के ऊपर होल्ड भी हमने करने की कोशिश की, बट यस होल्ड नहीं कर पाया और ऊपरी लेवल से दबाव हमें कहीं ना कहीं 17,500 और 17,400 की तरफ ढकेल के लेके जाता हुआ दिखा। और जैसे कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यस कहीं ना कहीं बाजार में अभी भी दबाव रह सकता है। जैसे कि हमने पहले के पुराने डेटा भी देखा ही, कहीं ना कहीं 17,600 का लेवल ही और 17,500 का लेवल ही एक ऐसा लेवल है जहां पे हमें सस्टेन करना है और वहां से हमें एक तेजी दिखानी है। बट कहीं ना कहीं आज के दिन भी हम उसको होल्ड नहीं कर पाए और वहां से एक शार्प डाउनफॉल हमें देखने को मिला टू द लेवल्स ऑफ 17,400। एंड यस यही एक बेस था जहां जहां पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यस यहीं कहीं आसपास हमें क्लोजिंग भी देखने को मिल सकती है। और कहीं ना कहीं हमने 17,400 के नीचे ही क्लोजिंग देखी, 17,670 के आसपास। कल को क्या हो सकता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। यस, तो यस बात करूं मैं जोन की, तो जोन अब शिफ्ट हो गया है। जैसे कि मैंने कल के ट्रेडिंग सेशन में कहा था, एनालिसिस वीडियो में कहा था कि 17,600 से लेकर के हम 17,400 की रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड करने वाले हैं। बट यस अब ये रेंज अब शिफ्ट होते हुए दिख रही है। हम कहीं ना कहीं अब 17,500 से अब सीधे 17,300 की तरफ आते हुए दिख रहा है। तो ये रेंज शिफ्ट हो रही है अब धीरे धीरे। और कल के दिन अब 17,500 ही एक रेजिस्टेंस होगा। 17,400 एक अहम लेवल होने वाला है, एक मिड लेवल होने वाला है, जहां पे अगर सस्टेन करेगी तो ही कोई तेजी निफ्टी दोबारा दिखाते हुए दिखेगी फॉर द टारगेट ऑफ 17,500। एंड यस 17,300 का लेवल कल के दिन एक सपोर्ट होने वाला है। ये गया तो डाउनफॉल कंटिन्यू रहेगा। तो कहीं ना कहीं मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अगर कल के दिन निफ्टी 17,400 के नीचे रहती है, सस्टेन करती है, तो ये डाउनफॉल कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। 17,300 का जो अहम लेवल है, ये सपोर्ट जहां पे अच्छी खासी पुट राइटर्स मुझे बैठे हुए दिख रहे हैं, अगर ये ब्रीच, अगर यहां से भी अगर बैकफुट होते हैं और कहीं ना कहीं 17,200 17,000 की तरफ पुट राइटिंग करते हैं, तो एक अच्छा डाउनफॉल मुझे देखने को जरूर मिलने वाला है। तो कल के दिन 17,300 एक अहम सपोर्ट होगा। रेजिस्टेंस कहां है? 17,500 का लेवल। 17,400 के नीचे हम बने रहते हैं तो ये डाउनफॉल कंटिन्यू रहेगा और हम 17,200 17,000 की तरफ जाते हुए दिख जाएंगे। तो कल के दिन जो रेंज है 17,500 से लेकर के 17,300 की ही बन के आने वाली है। कहीं ना कहीं 17,350 के नीचे भी फिसलते हैं तो कंफर्मेशन है कि यस डाउनफॉल हमें कहीं ना कहीं 17,200 17,000 की तरफ लेके जाता हुआ जरूर दिखने वाला है। कहीं ना कहीं ये कमजोरी हमें निचले लेवल्स की तरफ ढकेलती हुई दिख सकती है। जरूरत यही है, अगर कोई तेजी अगर एक्सपेक्ट कर सकता है तो वही यही हो सकता है कि यस 17,400 के ऊपर हम होल्ड करें पूरे दिन और कहीं ना कहीं 17,500 के ऊपर निकलने की कोशिश करें। 17,500 17,600 ये बहुत बड़ा हर्डल है। ये जब तक नहीं निकलेगा तब तक आप रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। 18,000 17,900 के लेवल्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज मैंने पहले भी बोली और अभी भी यही रिपीट करता हूँ। तो कहीं ना कहीं 17,550 और 17,600 ये निकल जाने दो, तभी आप कोई तेजी बनाना, एग्रेसिवली कॉल साइड पे बैठना। अदरवाइज लॉन्ग पोजीशन बनाने की अभी जरूरत नहीं है, बाजार दोबारा डिप लगा सकता है। तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने पहले भी बोला है कि 17,400 से 600 की रेंज बहुत ज्यादा केयरफुली ट्रेड करना है। अब कहीं ना कहीं दोबारा डाउनसाइड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें उसी हिसाब से अपने आप को का मूड बदलना पड़ेगा, उसी हिसाब से हमें अपना ट्रेडिंग सेटअप भी बदलना पड़ेगा। तो उस हिसाब से कल के दिन 17,500 रेजिस्टेंस, 17,300 एक सपोर्ट बन के आने वाला है। 17,400 के नीचे रहे तो ये डाउनफॉल हमें 17,300 की तरफ 17,200 100 की तरफ लेके जाता हुआ दिखेगा। क्यों लेके जाता हुआ दिखेगा? इसके पीछे का भी जो लॉजिक है वो यही है कि ये जो गैप है, उस गैप को फिल करने के सेंस में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। पूरे ये टोटल 130 पॉइंट्स का गैप है और कहीं ना कहीं 17,300 गया तो सीधे सीधे ये डाउनफॉल है। सेल ऑन राइज करके आपको चलना है और कहीं ना कहीं डाउनफॉल सीधे आपको 17,150 या 17,200 की तरफ लेके जाता हुआ दिख सकता है। तो कल के दिन डाउनसाइड की तरफ जो टारगेट बन के आने वाला है 17,300 के ब्रेक होने के बाद, तो फर्स्ट टारगेट मेरे लिए 17,200 ही रहेगा और सेकंड टारगेट 17,100 का लेवल रहने वाला है। तो ये डाउनफॉल थोड़ा सा कंटिन्यू रह सकता है कल के दिन। बाकी जो भी तेजी है 17,500 रुपए के ऊपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो या 17,400 के ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट कॉल साइड पे मुझे लगता है बहुत ज्यादा केयरफुली ट्रेड करना ही पड़ेगा। बाकी मुझे लगता है सेल ऑन राइज करके ही चला जाए 17,400 के नीचे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी 17,300 के नीचे तो डाउनफॉल कंटिन्यू रहेगा ही रहेगा और 17,000 की तरफ हम जाते हुए दिखेंगे। तो यस, मैंने सिर्फ अभी यही गैप दिखाया, इसके नीचे भी एक गैप है जो कि 100 पॉइंट्स का गैप है। तो कहीं ना कहीं ये गैप अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं और कोई भी बाजार अभी कोई भी अगर गैप पेंडिंग छोड़ता है तो कहीं ना कहीं उसको फिल करने के लिए जरूर वापस लौटता है और कहीं ना कहीं 17,000 से लेकर के 16,900 ये जो लेवल है
इसको अचीव करने के लिए जरूर डाउनफॉल मुझे देखने को मिलेगा और 17,900 की तरफ भी हम जाते हुए दिख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है और कहीं ना कहीं जो हम अभी तक प्ले नहीं कर पा रहे थे वो अब दोबारा हमें मौका दे रहा है। जो हम तेजी में नहीं प्ले कर पाए वो अब हम कहीं ना कहीं पुट साइड पे डाउन साइड की तरफ प्ले कर सकते हैं। तो कल के दिन रेंज यही है। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल्स को होल्ड नहीं कर पाया, जैसे कि मैंने एनालिसिस वीडियो में जैसे ही कहा कि यार 233 के लेवल होल्ड करेंगे तो एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। हालांकि एक गैप अप ही हो गया और 37,500 के ऊपर ही जाके हम बैठे, बट यस एक 30 मिनट की रेंज में ट्रेड करता रहा बाजार और कहीं ना कहीं उसके बाद जैसे मैंने बोला कि यस जैसे रेंज ब्रेक हो देन यू कैन गो विद बाइंग और सेलिंग और कहीं ना कहीं 37,600 के ऊपर निकलते तेजी देख सकते थे और 37,400 के नीचे अगर हम फिसलते तो डाउनफॉल देखने को मिलता और शार्प डाउनफॉल हमें देखने को मिला और कहीं ना कहीं सीधे वहीं पे आ गए जहां से हमने शुरुआत की थी 36,900 के लेवल्स। तो अब कल के दिन क्या हो सकता है, कल की ट्रेडिंग रेंज क्या बन के आ रही है? तो यस कल के दिन जो अहम सपोर्ट होगा वो यस इटसेल्फ 37,000 का लेवल ही रहने वाला है। टेक्निकली जो एक सपोर्ट है वो है हमारे पास 36,850 के लेवल का। तो 36,850 के लेवल को आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर 36,850 का लेवल गया तो ये डाउनफॉल सीधे कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। जो हमारा गैप है यहाँ पे 350 पॉइंट्स का जो कि पार्सली फिल्ड है, लगभग 250 पॉइंट का गैप अभी पेंडिंग है ये, जो कि हमारा कहीं ना कहीं 7 दिसंबर का ये फिल होता हुआ जरूर दिखेगा। तो कहीं ना कहीं अगर कल के दिन 36,800 का लेवल अगर 850 का लेवल टूटता है गो विद सेलिंग फॉर द टारगेट ऑफ 36,500, यहां तक का डाउनफॉल आपको जरूर देखने को मिल सकता है। बात करूं मैं सेकंड गैप की, तो जो गैप जो 36,500 के बाद है वो कहीं ना कहीं मुझे दिखता है 7 दिसंबर का गैप जो कि लगभग 270 पॉइंट्स का है, ये कहीं ना कहीं 36,000 से लेकर के 35,700 35,800 की रेंज में आता है। तो ये भी गैप अभी पेंडिंग है। तो कहीं ना कहीं ये लेवल 36,500 के बाद ही टूटेगा। तो 36,500 का अगर लेवल टूटता हुआ दिखे तो आप अपनी सेलिंग को जारी रखिए और सेल ऑन राइज करते रहिए उछाल पे 36,850 के नीचे। अब अपमूव की बात कर लेते हैं। अपमूव में रेजिस्टेंस कहां है? तो सबसे पहला रेजिस्टेंस जो फेस करेगा कल के दिन बैंक निफ्टी वो 37,200 का ही होगा। टेक्निकली 37,250 का लेवल इसके ऊपर होल्ड कर जाता है तो फिर से बैंक निफ्टी में एक तेजी लौट सकती है और फिर जो हमारे लिए फर्स्ट टारगेट रहेगा वो कहीं ना कहीं रहेगा 37,450 और सेकंड टारगेट कहीं ना कहीं सीधे हमारा 37,700 का रहने वाला है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे टारगेट्स अपमूव और डाउनमूव। चैनल क्या है? चैनल आपका 37,250 से लेकर के कहीं ना कहीं 36,900 या बोले 36,850, ये ज्यादा कहना सही होगा। तो कहीं ना इसी रेंज के अंदर हम ट्रेड करते हुए दिख सकते हैं। लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने निफ्टी की ऑप्शन चेन खोल रखी है। तो यस मार्केट की क्लोजिंग के बाद थोड़ा सा सेटलमेंट हुआ है ऑप्शन चेन में और यहाँ पे साफ साफ देखा जा सकता है कि 17,400 का लेवल पे अभी भी जो पुट राइटर्स हैं वो निकल के नहीं गए हैं, फिलहाल अभी भी बने हुए हैं और कहीं ना कहीं कुछ नई पुट राइटिंग मुझे देखने को मिली है 17,000 के लेवल्स पे। यस 17,400 के नीचे फिसलने का मतलब और 17,000 पे पुट राइटिंग करने का मतलब यही है कहीं ना कहीं डाउनफॉल थोड़ा सा बढ़ सकता है। बात करूं मैं कॉल साइड पे तो कॉल साइड पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग आज ऐड हुई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 17,700 देख लूं या 17,600 17,500 या मैं करंट लेवल की बात करूं 17,400 का लेवल पे, तो वहां पे भी कुछ कॉल राइटर्स ऐड हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल से फिर से दबाव हावी होता हुआ दिख रहा है मई इस हफ्ते की शुरुआत में और कहीं ना कहीं 17,400 कल के दिन एक इमीडिएट सपोर्ट रहने वाला है जहां पे 33 लाख का वाई बना है और कल के दिन 17,400 के नीचे ही हम खुलते हैं या फ्लैट भी ओपन होते हैं और 17,400 के नीचे फिसल जाते हैं तो ये गिरावट हमें सीधे 17,300 और फिर आप देख सकते हो 17,300 के बाद सीधे आपको 17,000 और 17,200 के पास ही कॉल राइटिंग पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। तो यहां तक के डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है, लगभग 17,000 का डाउनफॉल तो देखने को मिल जाएगा। सो यस कहीं ना कहीं हम 17,400 के नीचे कल के दिन बने रहे तो डाउनफॉल आपको सेल ऑन राइज करके ही चलना है। ठीक है, तो ये बात हो गई इसकी। बात करूं मैं अगर दुर्भाग्यवश 17,450 या 17,500 के ऊपर अगर निफ्टी निकलने की कोशिश करता है तो बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है, आपको अपसाइड पे बहुत ज्यादा ध्यान से प्ले करना है। बाकी डाउन साइड में 17,400 के नीचे आपको पता ही है क्या करना है। ठीक है, बाकी यस 17,400 से लेकर के 17,600 की रेंज बहुत ज्यादा केयरफुली ट्रेड करनी है और 17,600 के बाद आप चाहो तो एग्रेसिवली कॉल राइटिंग मतलब कॉल साइड प्ले कर सकते हो, लॉन्ग साइड प्ले कर सकते हो। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में भी साफ साफ ये चीज देखने को मिल रही है कहीं ना कहीं 37,000 का लेवल ही एक लक्ष्मण रेखा बना हुआ है। पहले भी हम इसी बात पे बात करते आए हैं और बैंक निफ्टी में अभी तक रेंज में कोई चेंजेस मुझे देखने को नहीं मिले। चेंजेस जो भी देखने को मिले वो भी कॉल साइड पे देखने को मिले हैं। तो कहीं ना कहीं 37,500 37,300 200 100 हर जगह नई कॉल राइटिंग मुझे फ्रेश कॉल राइटिंग ऐड होती हुई दिखी है। 37,800 के लेवल्स पे भी देखने को मिली है। तो ऊपरी लेवल से बहुत ज्यादा मंदी करने वाले बैठे हैं। बात करो पुट साइड पे तो पुट साइड एकदम रास्ता साफ है। अगर 37,000 के लेवल्स पे बात करें तो वहां पे इमीडिएट लेवल पे मुझे 16 लाख का वाई दिख रहा है और 37,000 के नीचे अगर हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं कल के दिन तो डाउनफॉल हमें सीधे
36,800, जहां से मैंने टेक्निकली बताया कि यस 36,850 जो कि हमारा फ्राइडे का लो था, उसके नीचे हम जाते हैं तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। और वहीं पे कहीं ना कहीं पुट राइटर्स भी बैठे हैं, लगभग 7.5 लाख का हुआ ही बात करूं, उसके बाद सीधे हमें 36,500 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये डाउन मूव थोड़ा सा और कंटिन्यू हो सकता है बैंक निफ्टी में। और कहीं ना कहीं अगर मैं इसके बाद फ्रेश पुट राइटर्स देखूं तो आप देख सकते हैं, आप सरप्राइजिंग देखने को आपको कुछ मिलने वाला है कि 36,500 के बाद सीधे आपको 36,000 के लेवल पे 12.5 लाख का, लगभग 13 लाख का, मैं बोलूं तो ज्यादा सही रहेगा, तो 13 लाख का यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। तो अच्छी खासी पुट राइटर्स की पकड़ बनी हुई है 36,000 की पुट पे, बात करो 36,500 की पुट पे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउनफॉल मुझे कल के देखने को मिल सकता है। अगर हम 36,800 के नीचे फिसल जाते हैं तो यही एक ट्रिगर पॉइंट है जहां से अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। बाकी तेजी आपको कहीं ना कहीं देखने को थोड़ी सी मुश्किल ही मिलेगी। कहीं ना कहीं अगर ऊपरी लेवल से अगर बाजार चलता है तो थोड़ा सा चौपी रहेगा, और कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल से जिस तरह से दबाव मुझे देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि यस कोई तेजी बन पाएगी। बट जैसा कि मैंने बोला कि टेक्निकली अगर हम 37,500 रुपए के ऊपर ट्रेड करना शुरू करें या होल्ड कर जाएं तो एक अच्छी तेजी, आपको एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है और 38,000 की तरफ हम जाते हुए देख सकते हैं। बट यस लगातार 3 दिन से और ये चौथे दिन कहीं ना कहीं हम दोबारा उसी रेंज में आकर के खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं कल के दिन देखना इंपॉर्टेंट होगा, 37,000 के लेवल को होल्ड कर पाते ही नहीं कर पाते, 37,250 के ऊपर निकल पाते हैं कि निकल पाते फॉर अपसाइड। अदरवाइज कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया 36,850 36,800 कहीं ना कहीं यही एक लेवल है जहां से सेलिंग देखने को मिल सकती है। लेट्स गो टू ग्लोबल मार्केट। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल इंडिसेस मैंने खोल रखा है मनी कंट्रोल का, और यहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कहीं ना कहीं आज के दिन बाजार में थोड़ी सी नरमी है, खुलते कहीं ना कहीं बाजार में थोड़ी सी फियर आई है और कहीं ना कहीं अच्छी खासी गिरावट मुझे देखने को मिल रही है। नैस्डैक में भी बात करूं मैं, यूरोप बाजारों में, तो यस उस मार्केट हमारी जब ओपन थी उस समय अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही थी, बट अब कहीं ना कहीं थोड़ी सी मंदी देखने को मुझे मिल रही है। थोड़ा सा फ्लैट ट्रेड कर रहा है यूरोप बाजार। बात करें एशियन बाजारों की तो एशियन बाजार भी कहीं ना कहीं थोड़े से फ्लैट ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, और एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल अभी भी 17,430 17,400 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो यस बात कर लेते हैं टेक्निकल चार्ट्स पे। तो पहले एसजीएक्स निफ्टी को देखना चाहूंगा। तो एसजीएक्स निफ्टी कहीं ना कहीं डाउनफॉल देता ही जा रहा है और कहीं ना कहीं 17,400 के नीचे अब ट्रेड कर रहा है। तो कल के दिन थोड़ी सी फ्लैट ओपनिंग हो सकती है, कहीं ना कहीं 17,400 के आसपास ही खुलेंगे, कहीं ना कहीं 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे होंगे, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्लैट ओपन होने वाले हैं। बाकी ओवरनाइट अगर और थोड़ा सा और डाउनफॉल अगर एसजीएक्स निफ्टी में मिला तो हो सकता है गैप डाउन ही देखने को मिले, बट ज्यादा बड़ा नहीं। बट यस एक फ्लैट ओपनिंग कंसिस्टेंट मुझे देखने को मिलेगी। बात करो डाउ जोन्स की, तो डाउ जोन्स ऑलरेडी 250 पॉइंट लुढ़क चुका है, लगभग 225 पॉइंट ही बोलूंगा अभी फिलहाल, 250 क्यों बोलूं, बट कहीं ना कहीं और डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से एक शार्प नाइफ फॉल देखने को मुझे मिल रहा है, और कहीं ना कहीं जो 35,700 का लेवल था उसको भी कहीं ना कहीं अब ब्रीच कर सकता है डाउ जोन्स, और कहीं ना कहीं फिर बाद में जो गैप्स अभी पेंडिंग पड़े हैं डाउनसाइड की तरफ, जो कि कहीं ना कहीं 35,500 के आसपास है, जो कि बहुत बड़ा गैप है, इसको फिल करने के सेंस में एक अच्छी खासी डिप मुझे देखने को मिल सकती है डाउ जोन्स में भी। तो कहीं ना कहीं डाउ जोन्स भी अभी इसमें भी गैप पेंडिंग है, तो कहीं ना कहीं दोबारा डाउनफॉल कंटिन्यू हो सकता है, फिर से फियर लौटता हुआ दिख सकता है। बात करें मैं नैस्डैक की, तो नैस्डैक में भी कहीं ना कहीं जो गैप पेंडिंग है वो कहीं ना कहीं हमें 15,500 और कहीं ना कहीं 15,200 के रेंज में देखने को मिलता है, जो कि है 7 दिसंबर का। तो ये भी गैप्स पेंडिंग है, और कहीं ना कहीं इस समय जो ऐसे बात करूं नैस्डैक की, तो बहुत क्रूशियल लेवल्स पे होल्ड कर रहा है 15,600 के लेवल्स पे, और ये भी गया तो 15,500 ही एक अहम सपोर्ट है, और ये टूट जाता है 15,500 का लेवल, देन ये डाउनफॉल सीधे हमें 15,200 की तरफ लेके जाता हुआ दिखेगा। तो फिलहाल यूएस बाजार थोड़ा सा प्रेशर बना सकते हैं, इन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं हम तेजी में आए और दोबारा कहीं ना कहीं मुझे लगता है मंदी की तरफ हम आते हुए दिख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बाजार थोड़ा सा नरम दिख रहा है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्लैट ट्रेड कर रहा है, और कल के दिन मैं भी अपना जो हमारा बाजार है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्लैट ओपन हो सकता है, कहीं ना कहीं 17,400 या 17,420 के आसपास खुलते हुए दिख सकते हैं। ज्यादा बड़ी तेजी या ज्यादा बड़ी मंदी के साथ नहीं खुलेंगे, बट यस एक फ्लैट ओपनिंग देंगे और 17,400 के लेवल के ऊपर होल्ड करने या उसके नीचे सस्टेन करने की कोशिश करेंगे। उसके नीचे सस्टेन किया तो आपको पता है क्या करना है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये डाउनफॉल हमें 17,300 17,200 की तरफ लेके जाता हुआ दिखेगा। तो फिलहाल इन गैप्स को फिल करने के सेंस में निफ्टी में और गिरावट देखने को मिल सकती है। और फिलहाल ओमिक्रॉन का उतना ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, बट यस कहीं ना कहीं उसके स्प्रेड होने की जो एबिलिटी है वो ज्यादा है डेल्टा वेरिएंट से, तो कहीं ना कहीं हम थोड़ी सी डिसीजेस इससे फैलेंगी। तो कहीं ना कहीं WHO ने भी इस चीज को लेकर के इस पे वार्निंग दी हुई है। तो यस मास्क जरूर पहनिए, ठीक है, और 2 गज की दूरी जरूर बनाइए। सो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। मेक श्योर गाइस लाइक से सब्सक्राइब जरूर दबा देना, और टेलीग्राम चैनल की लिंक ज्वाइन नहीं की तो यस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मार्केट से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ रहती है वहां पे मिल जाती है। सो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। Girls with their nails done now.